अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम न्यू यूट्यूबर्स और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसके लिए दो मेन पॉइंट्स हैं। तो पहले आप लोगों ने उन दो मेन पॉइंट्स को समझ लेना है ठीक से, और उसके बाद उनमें भी 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। और अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो अगली वीडियो में बताऊंगा, और अगर टाइम मिला तो इसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो बात करते हैं पहले दो मेन पॉइंट्स की। तो इनमें से पहला पॉइंट है कि कोई भी यूट्यूबर हो, एक सब्सक्राइबर से ही 1 मिलियन तक जाता है। तो मैंने ये बात आप लोगों को मैंने अपनी अगली वीडियो में भी बताई थी, तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से देखी भी होगी। कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो एक सब्सक्राइबर से ही 1 मिलियन तक जाता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि छोटा यूट्यूबर अपने जो है ना, ये समझता है कि हम जो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाएंगे, या हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा यूट्यूब की तरफ से। तो आप लोगों की ये गलत फहमी है कि रिस्पांस नहीं मिल रहा। आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से मेहनत करें। देखें, अब हम अपने हिसाब से कोई एक वीडियो बना रहे हैं, तो अगर हम उस पर ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और हमें रिस्पांस कम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पांस हमें मिल भी नहीं रहा। मिल तो रहा है ना रिस्पांस, चाहे 1% ही मिल रहा हो या 1 या आधा% ही मिल रहा हो, लेकिन मिल तो रहा है ना रिस्पांस। तो जाहिर सी बात है, रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पर एक बात आती है कि हमारी मेहनत की। कोई भी हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की जो है ना ज़रूरत होती है। 3 चीज़ें हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। एक तो वीडियो एडिटिंग, और दूसरा उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन, और तीसरा उसका थंबनेल। हम ये 3 चीज़ें समझते नहीं हैं और हम बोलते हैं कि भाई हमारी मेहनत ज़ाया हो गई, हमने इतने अच्छे से एडिट की, ये वो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों में से कोई एक यूट्यूबर, उसके 1K एक सब्सक्राइबर हो गए हैं, उसके बाद उसके 1 मिलियन भी हो गए हैं, तो उनमें एक जो है ना, फिर उसमें लापरवाही आ जाती है। ठीक है, तो उसमें लापरवाही ज़्यादा आ जाती है। बोलता है यार बस 1 मिलियन हो गया, बस बात ख़त्म, अब मैं यूट्यूब पर वीडियो रोज़ अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे जो है ना, लोग उसके यूट्यूब चैनल को देखना धीरे धीरे कम कर देते हैं। जब उसकी वीडियो आएगी देखेंगे, नहीं देखेंगे तो फिर बस उसको अनसब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे यूट्यूब भी उसका चैनल जो है ना वो बंद कर देता है। तो इसलिए आप लोगों ने पहले एक बात ये समझनी है कि आप लोगों ने हर रोज़ एक ही टाइम पर वीडियो अपलोड करनी है। जैसे कि आप लोगों ने सौरभ जोशी देखा ही होगा, उसके व्लॉग्स आपने उसके देखे ही होंगे। तो आज उसके 10 मिलियन हो गए हैं सब्सक्राइबर यूट्यूब पर। तो आप लोग भी अपने हिसाब से इसी तरह मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप लोग भी बनेंगे। इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो बनेंगे ही ना। तो जाहिर सी बात है, ये बात नहीं है कि आप लोग बस फेमस हो गए और बात ख़त्म। नहीं, ये बात नहीं है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। चलो आपके 1K हो गए, उसके बाद आप लोगों के 1 मिलियन भी हो गए। चलो 1 मिलियन तो हो गए, उसके बाद एक जो है ना आदमी में, इंसान में एक घमंड, गुरूर पैदा हो जाता है। आप लोगों ने बहुत देखा ही होगा कि जो 1 मिलियन होते हैं उसको अगर कमेंट करें तो फिर वो रिप्लाई भी नहीं देता। ठीक है, मतलब कि हम अगर उससे कमेंट्स में कुछ सवाल पूछें तो वो रिप्लाई भी नहीं देता। ये चीज़ जो है ना कि सब्सक्राइबर्स को कम कर देती है। तो गाइस, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने पहले तो इन दो पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है। पहला पॉइंट है कि आप लोगों ने अपनी वीडियोस अच्छे से एडिट करके अच्छे से अपलोड करना है, और उसके बाद आप लोगों ने उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसके थंबनेल को अच्छे से बनाकर उसको जो है ना अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि हम अपलोड भी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और फिर भी हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ये बात नहीं है, रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, नहीं मिल रहा तो उसकी वजह कोई ना कोई तो होगी ना। मैं अपने पर एक मिसाल दे देता हूँ कि मैंने जब अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी तो उस पर मुझे 1-2 अनलाइक्स मिले थे, लेकिन लाइक्स नहीं मिले थे। तो मुझे बहुत जो है ना गुस्सा आया कि यार मैंने अपनी इतनी मेहनत की और मुझे अनलाइक्स मिले, ये वो। तो वो मेरा दोस्त ही था जिसने मुझे अनलाइक्स दिए थे। तो फिर मुझे जब पता चला कि वो मेरा दोस्त ही है जिसने मुझे अनलाइक्स दिए हैं, तो मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि यार तुमने अनलाइक्स क्यों दिए। उसने बोला कि देखो, अब जब मैंने तुम्हें अनलाइक्स दिए हैं तो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है,
जब तुम्हें आज तो तुम्हें 1-2 अनलाइक्स मिले हैं और कल को अगर तुम्हें 1000, 10,000, 20,000 तक अनलाइक्स मिल गए तो तुम क्या करोगे? तो उसने बोला तुम अपने आप को जो है ना डिपेंड करो अपने आप पर कि तुम ये कर सकते हो, भले तुम्हें अनलाइक्स मिले या ना मिले, लाइक्स मिले या ना मिले, तुम अपने आप को अपने उस चीज़ पर डिपेंड करो कि तुम ये कर सकते हो। हाँ, ये बात तो है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। हमें लोगों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लोगों पर ध्यान नहीं देना। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ख्याल से 9 या 10 साल का था, तो तब मैंने एक कहानी सुनी थी या देखी थी, मेरे ख्याल से ये कार्टून्स में आती थी। तो उसमें एक आदमी होता है और उसका एक बेटा होता है, तो वो बाज़ार से आ रहे होते हैं गधा लेकर। ठीक है, लोग उनको बोलते हैं कि सवारी के होते हुए भी ये खुद पैदल चल रहे हैं। तो उससे थोड़ा आगे जाकर वो दोनों उस पर बैठ जाते हैं। तो थोड़ा ही आगे चलते हैं कि कुछ लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि कितना जुल्म कर रहे हैं बेचारे गधे पर, और वो फिर दोनों उतर जाते हैं और फिर वो अपने बेटे को उस पर बिठा देता है। तो थोड़ा ही आगे जाते हैं कि कुछ औरतों को कहते हुए सुनते हैं कि कितना बेहया लड़का है, अपने बाप को पैदल चला रहा है और खुद जो है गधे पर सवार है। और थोड़ा ही आगे जाते हैं, फिर बेटा उतर जाता है, फिर बाप को बिठा देता है। फिर कुछ आगे जाकर बूढ़ों को कहते हुए सुनते हैं कि बाप कितना लापरवाह है, बेटे को पैदल चला दिया और खुद आराम से गधे पर चढ़ा हुआ है। तो फिर थोड़ा ही आगे जाते हैं, फिर गधे को जो है ना एक लकड़ी में बांध कर उसको उल्टा लटका कर लेके जाते हैं अपने गांव। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो एक बुज़ुर्ग उनको मिलता है। लोग तो उन पर बहुत हंस रहे होते हैं कि ये कैसे लेके आए गधे को, ना खुद सवार होकर आए और ना ही उसको पैदल लेके आए। तो फिर वो बुज़ुर्ग भी हंस रहा होता है। तो फिर वो बुज़ुर्ग उनसे सवाल पूछता है कि ये क्यों लेके आए। फिर जो उनके साथ वो सारा माजरा हुआ रास्ते में उन्होंने उसको बताया, और उस बुज़ुर्ग ने हंसकर जवाब दिया कि तुम लोगों के कहने पर कुछ भी मत करो। ठीक है, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो करो, जो तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो करो। लोग बोलेंगे कि तुम ये करो, तुम वो करोगे, और फिर बोलेंगे ये नहीं है, फिर तुम उसका उल्टा करोगे। फिर दूसरे लोग बोलेंगे ये करो, फिर तुम वो करोगे, और फिर तीसरे लोग बोलेंगे तुम ये करो, फिर तुम उसका उल्टा करोगे। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो है ना आपका ही नुकसान है। लोगों का क्या है, लोग तो बोलते ही हैं, लोगों का काम ही बोलना है, इसलिए आप लोगों के बातों पर ध्यान मत दें। ठीक है, मैं एक चैनल से बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, तो उस चैनल का नाम है मनोज डे। तो मनोज भाई से मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ हूँ, उनकी वीडियोज़ से। उनकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, 3 इडियट्स वाली। वो बोलते हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, खुद काबिल बनो, कामयाबी झट मार के आपके पीछे आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को खुद को समझ लेनी चाहिए कि खुद काबिल बनना चाहिए, दूसरों के पीछे नहीं जाना चाहिए। मतलब कि कामयाबी के पीछे नहीं जाओ, खुद काबिल बनो। अपनी वीडियोस को वो लोग बोलते हैं कि हम यार अपना चैनल मोनेटाइज करवाएं पैसे देकर, ये फजूल है, सब कुछ फजूल है। हो भी जाएगा ना, फिर भी उतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप खुद काबिल नहीं बनेंगे तब तक आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर चलो आप लोगों ने अपना चैनल मोनेटाइज भी करवा लिया, मुझे एक भाई ने बोला कि यार मैंने चैनल बाय करना है, तो मैंने उसको एक मिसाल दिया कि चलो भाई तुम एग्जाम्पल के तौर पर तुम मेरा चैनल ले लो और तुम अपने हिसाब से उस पर वीडियोज़ अपलोड करो। ठीक है, और धीरे धीरे उस चैनल का जो है ना लोगों को उस चैनल में इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उसको देखना भी बंद कर देंगे, और जब देखना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे यूट्यूब भी उसका चैनल बंद कर देगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि खुद काबिल बनो, अपने आप पर डिपेंड करो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपका 1K नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 20 वीडियोज़ हैं अपलोड की हुई हैं और उनके 1 मिलियन हो गए हैं। कैसे? उसकी एडिटिंग, उनके बोलने का तरीका, उनका जो है एक्सप्लेन करने का तरीका, ये 3, 4, 5 चीज़ें जो है ना उनकी परफेक्ट हैं। और आप लोगों ने अगर ये 3-4 चीज़ें परफेक्ट कर लेना, यकीन माने आपका एक हफ्ते में तो क्या, एक दिन में भी 1 मिलियन हो जाएगा। अगर आप लोग खुद पर डिपेंड है ना तो कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ भी अपने लिए सही लग रहा है ना तो वो सही है, आप करो। अपने दिल की सुनो, लोगों की मत सुनो, लोगों का तो काम ही बोलना है।
तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।